हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार में बहार है और नीतीश सरकार है। फिर से एक नोटिफिकेशन फिर से जारी हुआ है। इससे पहले भी इस विभाग का नोटिफिकेशन कितना बार जारी हो चुका था और वो सारे बार ये इस पर केस लग के ये बहाली जो है स्थगित हो चुका था। लेकिन फिर से जो है फिर से आज वो बहाली, आज नहीं 2 दिन पहले की न्यूज है, जो कि न्यूज इसको पब्लिसिट किया गया है। और ये जो है आवेदन कब से होगा, कैसे होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ हम इसमें विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे पूरे वीडियो में। और टू दी पॉइंट हम चर्चा करने वाले हैं, जो मेन पॉइंट है उसी पर डिस्कस करेंगे। नहीं तो वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यानी भूमि सुधार विभाग का ये बहाली आया है। और फर्स्ट हम चर्चा करेंगे यहाँ पर विषय यानी सब्जेक्ट के बारे में। जिस सब्जेक्ट में क्या लिखा है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पद के रिक्त पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन करने के संबंध में। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों, ये जो बहाली है ये संविदा के आधार पर है। बाकी इसमें अच्छा सैलरी है। हम सारी चीज़ चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आगे टू दी पॉइंट हम चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट आप समझ चुके होंगे, जिस संविदा पर है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कितना कितना पोस्ट है और क्या है, कौन सा पोस्ट है। फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, फर्स्ट आपको देखिए यहाँ पर फर्स्ट में दिख रहा होगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है। फर्स्ट में है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, यानी 01/2022, यानी विज्ञापन जो है 01/2022 का है। और कुल रिक्त की संख्या जो है इसमें 96 है, यानी कि 96 पद पर ये बहाली होगी। और आगे हम चर्चा करेंगे, जो कि ये टोटल पोस्ट आपको बता दूं जो 2506 पोस्ट है, जो कि 4 कैटेगरी में ये बांटा गया है। 4 कैटेगरी में है। फर्स्ट में हमने चर्चा कर दिया, यहाँ सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का है, जो कि 2506 पोस्ट में 96 पोस्ट इसका है। आगे हम इसका चर्चा करते हैं। टू दी पॉइंट हमको चर्चा करना है इस पर। आगे देखिए, आपको ये सब आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ये PDF ले सकते हैं, वहाँ पर हम इसको डाल दूँगा। और विशेष जो है हम मेन पॉइंट पर चर्चा करेंगे, ये आप लोग पढ़ लेंगे, ये सब नहीं है कुछ खास। अब बात कर लेते हैं पोस्ट जो है कैसे कैसे कैटेगरी वाइज जो है किस प्रकार से बांटा गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 15 पोस्ट है, आपको दिख रहा होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट हो गया। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 24 पोस्ट है। और आपको बता दें पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पोस्ट है। आपको दिख रहा होगा कि पिछले वर्ग के महिला के लिए 5 पोस्ट है। और अनारक्षित अर्थात UR के लिए 41 पोस्ट है। और EWS के लिए 3 पोस्ट है, यानी जो इकोनॉमिक वीक हैं उनके लिए 3 पोस्ट है। और हम आगे चर्चा, ये तो पोस्ट की चर्चा थी, कितने कितने पोस्ट है। अब हम आगे बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन पर चर्चा करेंगे, जो क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए रखा गया है। योग्यता यानी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए क्या क्वालिफिकेशन, न्यूनतम योग्यता एवं आर्द्रता क्या है। सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक +2 वर्ष का जो है, यानी 2 ईयर्स का जो है न्यूनतम अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें जो है वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और +2 वर्ष का जिनके पास एक्सपीरियंस होगा वही भर सकते हैं। मानदेय यानी आपकी सैलरी क्या होगी, हम सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। 59,000 मानदेय और 59,000 मानदेय। और ये जो टोटल जोड़ लीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, व्यवस्था, ये सब जो है 4,000 प्रति मंथ है। ये भी आप अपना देख लीजिएगा PDF में, ये कोई खास नहीं है। नौकरी हो जाएगी तो सैलरी मिलना ही है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम अनुभव, तो 2 वर्ष आपने देख ही लिया। और न्यूनतम कार्य अनुभव की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के
लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये क्या है, ये अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए, आयु सीमा के बारे में हम इसका एज के बारे में चर्चा करेंगे। एज क्या है इसके अंदर, तो न्यूनतम जो है आपको एज काउंट होगा 1/1/2022। आपको दिख रहा होगा 1/1/2022 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं न्यूनतम, आपने देख लिया। और अधिकतम आयु की बात करें पुरुष के लिए तो 37 ईयर्स या आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी 37 वर्ष। और महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए सभी के लिए 40 वर्ष हो गया। अनुसूचित जाति एवं पुरुष एवं महिला के लिए 42%। और जो भी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, सॉरी ओबीसी है, एससी एसटी है, इन लोगों का जो भी क्राइटेरिया होता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स हो गया और एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स हो गया। ये आपको जो है काउंट करना है कब, 37 के बाद। 37 में ओबीसी है तो 3 वर्ष यानी 3 वर्ष काउंट करेंगे तो आपको 40 साल हो जाएगा, और एससी का करेंगे तो 42 हो जाएगा। ये तो आपको जो छूट मिलता है वो तो मिलेगा ही। अब हम आयु का तो बात कर लिए, अब इसमें हम बात करेंगे नियोजन अवधि। नियोजन अवधि के बारे में बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नियोजन अवधि। नियोजन अवधि में है लिखा हुआ कि मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे जो है बढ़ाया जा सकता है, यानी कि आपका ये नौकरी जो मिलने वाला है 31 मार्च 2024 तक, और आवश्यकता होगी तो आपको आपका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, यानी कि आपको एक्सटेंशन किया जाएगा। तत्काल जो है आपको, आप जान लीजिए 2024 तक के लिए ही है, आप संविदा के आधार पर। अब थोड़ा सा हम चयन प्रक्रिया के बारे में डिस्कस कर लेंगे। आपको 8 नंबर में यहाँ पर दिख रहा होगा चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में इन्होंने क्या लिखा है, मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं यानी पोस्ट ग्रेजुएट में प्राप्त प्रतिशत प्राप्त के आधार पर जो है मैट्रिक की अधिकतम 10 अंक और इंटर के अधिकतम 15 अंक, यानी मैट्रिक का 10 अंक और इंटर के लिए 15 अंक, स्नातक के लिए 50 अंक। हम इसको निकाल के भी बताएंगे और इसमें दिया भी हुआ है, आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें चर्चा कर देंगे। 50 अंक आपको स्नातक के लिए हो गया, स्नातक के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, यानी स्नातकोत्तर हिंदी में इसको बोला जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 0.5 अंक, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं उनके लिए 0.5 ये भी ऐड होगा। और ऐड होने के बाद कार्य अनुभव के पश्चात जो है अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक का वेटेज के आधार पर जो है मेगा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। अर्थात जिनका एक्सपीरियंस कह रहा है यहाँ पर कि जो न्यूनतम जो है आपको 5 नंबर, न्यूनतम 5 नंबर और अधिकतम आपको जो है 20 नंबर मिल सकता है। अर्थात कह सकते हैं जो आपका एक्सपीरियंस किन्हीं के पास 2 वर्ष का है तो उनका, और किन्हीं के पास 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो उनको इसके लिए जो है अधिकतम 20 अंक मिल सकता है मेरिट लिस्ट में एक्सपीरियंस के लिए। तो ये भी आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं डायरेक्ट की एग्जाम्पल में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि यदि किसी अभ्यर्थी के मैट्रिक में 80%, यानी कि किसी विद्यार्थी को मैट्रिक में 80% और इंटर में 70% और स्नातक में 60% यानी 60% और आपको पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 50% यानी 50%, अगर इनका है तो इनका मेरिट कैसे लगेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप देखे होंगे मैट्रिक में यहाँ पर लिखा हुआ है 10%, तो आप यहाँ पर देखिए कि 80 का 10% बराबर 8 नंबर आपको दिख रहा होगा। ये मैट्रिक के लिए हो गया 80 गुने 10/100 बराबर 8 यानी 8।
यानी 8 नंबर ये मैट्रिक से आपका हो गया। इंटर की बात करेंगे तो आपको 70% जो ये कहा गया है, आप देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि आपको 15% यहाँ पर इंटर के लिए हम एग्जाम्पल में माने थे 70%, और जो नियोजित हो रहा है जहाँ वहाँ पर आपको 15% जो दिया जा रहा है, तो 70 का 15% अगर आप निकालेंगे तो आपको 10.5 नंबर हो जा रहा है, ये 10.5 नंबर। तो मैट्रिक से आपका 8 नंबर हो गया और इंटर से आपका 10.5 नंबर, ये आप समझ चुके होंगे। अब आ जाते हैं आपका जो एक बच गया ये मैट्रिक इंटर, यानी मैट्रिक में 8 नंबर और इंटर में आपका हो गया 10.5 नंबर, 10.5 नंबर। अब ग्रेजुएशन की बात, स्नातक वेटेज का बात कर रहे थे, यानी हमने माना था 60% स्नातक में अगर किन्हीं को आया है तो 60% यानी 60 का स्नातक का ये मेरिट लिस्ट जो लगेंगे 50%, 50/100 करेंगे, ये 2 मरतबे 30, यानी कह सकते हैं जो 30 नंबर जो है आपका यहाँ से मिल गया। 30 अंक किससे मिल गया? ग्रेजुएशन से, यानी 8 नंबर मैट्रिक से और 10.5 नंबर इंटर से और 30 नंबर आपका ग्रेजुएशन से। चलते हैं आगे, आगे कैसे इसका टोटल मेरिट निकलता है वो भी हम आपको बताएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वेटेज जो है आपको हमने यहाँ पर दिया हुआ था, जो अगर 50% जिनका है उनका जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 0.5 मिलेगा, अर्थात कह सकते हैं इसको 100 इंटू पॉइंट हटाने के लिए 10 देंगे यहाँ पर, तो आपको 2 मरतबे ये कट गया और बच गया आपका 0.1, यानी कह सकते हैं 0.1, यानी अर्थात काट करके ये आपको आएगा कितना? 2.5, यानी 2.5 नंबर। इसको निकाल लीजिएगा, 2.5 नंबर आएगा आपका। अब आ जाते हैं जो टोटल जो है हम ऐड यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर समझाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 50 का, यानी 50 का 0.5/100 बराबर 2.5%, यानी 2.5% ये आया है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अब बात कर लेते हैं, एवं 2 वर्ष से अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए 2 × 5 बराबर, यानी मतलब कह सकते हैं 2 वर्ष का जो जिनके पास अनुभव है तो 1 वर्ष के लिए 5 नंबर मिल रहा है, तो इनका 10 नंबर यहाँ से मिल रहा है, 10 नंबर आपका ये हो गया। अब टोटल बात कर लेते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। कुल वेटेज यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो मैट्रिक में कितना आया था 8% और इंटर में 10.5% और 30% ग्रेजुएशन में और 2.5% जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में, और 10 नंबर आपका एक्सपीरियंस। टोटल आपका यहाँ पर हो गया 61%, यानी 61 नंबर आपका जो है ये मेरिट होगा। अब किन्हीं को यहाँ पर 4 वर्ष का एक्सपीरियंस होता तो आपको 4 वर्ष का होता था, अधिकतम 20 नंबर दिया गया है। अगर किन्हीं को 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो 10 दूनी 20 नंबर यहाँ पर इनको मिल जाता है, यानी कि कह सकते हैं 10 नहीं 20 मिल जाता, तो उनका परसेंटेज क्या हो जाता? 71, यानी 71% उनका हो जाता। तो इस प्रकार से मेरिट लगने वाला है, इसके अंदर जो है कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, संविदा पर ये बहाली है और 2024 तक, मार्च 2024 तक के लिए है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेंगे, जो इसका ऑनलाइन करना है फॉर्म, और ऑनलाइन कब से कब डेट है, लास्ट डेट, उसकी बात कर लेंगे। 9 नंबर में आपको दिख रहा होगा 27/9/2022 से 21/10/2022 के अपराह्न जो है 11:59 तक ही जो है, यानी रात तक आपका फॉर्म भराएगा। 27/9 से 21/10 तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, इसमें जो किसी प्रकार का फी नहीं लगना है, ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी लोग जो जिनके पास जो है इसका योग्यता है वो भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 10 नंबर में आपको दिख रहा होगा, विज्ञापन एवं शर्तें से संबंधित सभी अधिकार निर्देशालय के अधीन है। निर्देशालय विज्ञापन को जो है स्थगित या रद्द करने के लिए जो सर्वाधिक आधारित कार्यरत है, मतलब कि इस बहाली को जो है विभाग रद्द भी कर सकता है, इसके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। 11 नंबर है विस्तृत जानकारी विभाग के वेबसाइट पर, यानी कह सकते हैं विभाग के वेबसाइट www.src.gov.in
lrc.bih.nic.in पर जो है आप इसका खोल करके यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे तो हम इसकी ऑनलाइन का भी एक वीडियो आपको बना देंगे। तो ये वेबसाइट पर देखेंगे, लास्ट डेट आपने देख लिया है, किसी प्रकार के फी नहीं लगने का है, ठीक है। इस लिंक पर अभ्यर्थी जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये वेबसाइट 12 नंबर में दिया हुआ सेम वेबसाइट है, इसी पर जो है आप अपना जो है अपलोड सारी डॉक्यूमेंट जो भी आपका एजुकेशन है सभी चीज़ जो है इसके अंदर आप यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म। ये तो आपका 1 नंबर का हो गया, एक कैटेगरी का। दूसरा कैटेगरी का हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा पोस्ट का चर्चा कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पोस्ट दिया है कि विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए। ये पोस्ट जो है सभी लोग भर सकते हैं इनका, और सभी लोग भर सकते हैं क्योंकि योग्यता इसमें जो है हमारे समझ से स्नातक होगा। देखते हैं आगे क्या है। विज्ञापन संख्या जो है 04/2022 है और कुल रिक्तियों की संख्या 226 पोस्ट है, 226 है दोस्तों। आगे हम चलते हैं, आगे इसका बात करते हैं आगे क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। अब पोस्ट के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसके अंदर पोस्ट क्या क्या है। अनुसूचित जाति के लिए 30 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 22 पोस्ट है, और महिला पिछड़ा वर्ग के महिलाएं के लिए जो है 6 पोस्ट है, और जनरल के लिए 105 पोस्ट है, और EWS के लिए इसके अंदर 23 पोस्ट है। बहुत अच्छा पोस्ट है और दोस्तों कह सकते हैं, और बहुत अच्छा 24 तक के लिए तो है। फिलहाल ये सब हटाया नहीं जाता है, अगर एक बार लग जाने के बाद ये इसका एक्सटेंशन होते रहता है, तो वो मत सोचना है दोस्तों। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके अंदर, और आगे क्या है इसकी योग्यता के बारे में भी बात कर लेते हैं। जिसका योग्यता क्या रहने वाला है यहाँ पर दिख रहा होगा। विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए न्यूनतम योग्यता एवं आर्द्रता क्या है, इसके अंदर जो है स्नातक है, यानी जो भी स्नातक ग्रेजुएशन किए हुए हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात करेंगे तो 25,000 पर मंथ मिलने वाला है, और इसमें जो है अभी आयुक्त ये सब वगैरह ये सब कुछ नहीं इसके अंदर दिया है जो पहला नोटिफिकेशन में दिया था। अब बात कर लेते हैं, उम्र सेम ही होगा, 1/1/2022 से होगा, 21 वर्ष न्यूनतम होगा, अधिकतम 37 वर्ष होगा, और OBC के लिए 3 वर्ष, SC/ST के लिए 5 वर्ष, और महिला सभी के लिए 40 वर्ष। वो तो आप लोग पीछे वाला जो ये कैटेगरी फर्स्ट था उसके अंदर आप समझ चुके होंगे, समझ लिए होंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है जो मेरिट लिस्ट तैयार होंगे, सेम जो है पहले जो मैंने बताया फर्स्ट वाला में, वो सारा रूल जो है बस उसी प्रकार से इसके अंदर अप्लाई होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन की अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन का सेम डेट है जो कि आपको 27/9 से स्टार्ट होगा और 21/10 तक जो है ये फॉर्म भराएगा, 21/10/2022 तक के लिए। और सब प्रक्रिया वही है, अपलोड कहाँ करना है, अप्लाई कहाँ करना है, सेम है दोस्तों। हम आगे बात करेंगे, आगे क्या है। आगे दूसरा कैटेगरी का, ये तो 2 कैटेगरी हो गया। तीसरा हम देखते हैं जो तीसरा कैटेगरी उद्धार विभाग, ये भी उसी का है। और कैटेगरी आपको बता दूं, कैटेगरी आपका ये दूसरा है, हम इसमें भी चर्चा करेंगे। बस वही रूल जो फर्स्ट में और सेकंड में मैंने बताया है, वही रूल जो है सभी जगह अप्लाई होने वाला है, इसीलिए टू दी पॉइंट हम चलते हैं। इसके अंदर आप पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो पोस्ट कितना है वो पोस्ट आप देख लीजिए, पोस्ट आपको दिख रहा होगा। टोटल पोस्ट है 1944 पोस्ट है दोस्तों, यानी 1944 पोस्ट है इसके लिए। किसके लिए पोस्ट है आपका, आप बता दें, विशेष सर्वेक्षण अमीन का पोस्ट है, और ये संविदा पर है। विज्ञापन संख्या 03/2022 का है, यानी 1900 कह सकते हैं, 1944 पोस्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे टू दी पॉइंट हम चर्चा करने वाले हैं। पोस्ट कौन कौन कैटेगरी में कितना है उसके बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा। यानी अनुसूचित जाति के लिए आपको 293 पोस्ट है, और आपको बता दें अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 288 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 161 है, और महिला पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए 93 है, यानी 93 पोस्ट है, और जनरल के लिए 1005 पोस्ट है दोस्तों, 1005 पोस्ट है। और
आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए जो है आपको 92 है, यानी 92 है। दोस्तों ये पोस्टों की संख्या बहुत अच्छा पोस्ट है और काफ़ी आप बात कर लेते हैं हम इसकी योग्यता के बारे में। जी इसका योग्यता क्या है ये तो आप पोस्ट समझ चुके होंगे। सारे रूल जो फर्स्ट में मैंने बताया वही सभी में होगा। इसकी बात कर लेते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। पद नाम तो विशेष सर्वेक्षण अमीन हो गया, आपने देखा हो, पहले मैंने बता दिया है। इसका जो है योग्यता की बात कर लेते हैं, जो क्वालिफिकेशन क्या है तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी सिविल से इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, वही लोग भरेंगे। और काफ़ी संख्या में दोस्तों पोस्टें हैं, कम नहीं होता। 1944 पोस्ट जो है बहुत पोस्ट है और बहुत अच्छा जो अपॉर्चुनिटी है तो सभी डिप्लोमा वाले के लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें सैलरी के लिए, तो वही 31,000 रुपया सैलरी है। मानदेय करके ये भी देख लीजिएगा, 24,002 रुपया 50 पैसा। EPF वगैरह सरकार अंशदान ये सब वगैरह है। 50 मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट व्यय प्रति, यानी 4,000 प्रति माह जो उसके लिए भी इंटरनेट के लिए भी दिया जाएगा। काफ़ी सैलरी अच्छा है दोस्तों। चलते हैं हम दूसरा आगे बात कर लेते हैं। ये आपको योग्यता देख लिए, क्वालिफिकेशन देख लिए, जो सिविल से इंजीनियरिंग होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जिसमें भी जो बहाली प्रक्रिया, उम्र सीमा जो है सेम चलेगा जो फर्स्ट में मैंने समझाया था। 37 वर्ष जनरल के लिए, और 37 वर्ष जनरल के लिए 1/1/2022 से, और न्यूनतम 18 वर्ष है इसके अंदर, और अधिकतम 37 वर्ष है। सभी महिला के लिए 40 वर्ष है, और जो OBC SC ST है उनका जो है जो ऐड होता है 3 साल 5 साल वो होते रहेगा। अब बात कर लेते हैं, ये भी जो है 31 मार्च 2024 तक के लिए ही आपको अभी फिलहाल जो है बहाल किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं चयनित प्रक्रिया में जो है इसका क्या रूल फ्लो होने वाला है। बस सेम ही है, उसी प्रकार से इसके अंदर रूल फ्लो होगा। जितना परसेंटेज उसके अंदर मिल रहा था वही परसेंटेज, नहीं चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा इसके अंदर अंतर है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, समझ लीजिए थोड़ा सा। इसमें जो है विज्ञापन रिक्तियों के लिए 3 गुना संख्या के आधार पर जो है अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाए। दोस्तों कह सकते हैं जो भी मेरिट के अंदर आएंगे उनके 3 गुना, यानी पोस्ट के 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा काउंसिलिंग के लिए। उसके बाद जो है और सभी लोग बाहर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर चयन प्रक्रिया क्या है। मैट्रिक डिप्लोमा से प्राप्त प्रतिशत के आधार पर मैट्रिक के लिए जो है अधिकतम जो है 10 अंक मिलेगा, और डिप्लोमाधारी के लिए अधिकतम 90 अंक मिलेगा। दोस्तों इसके अंदर मेरिट लगना है, 10 अंक आपका हो गया मैट्रिक के लिए, और 90 अंक आपका हो गया आपको किसके लिए, डिप्लोमा के लिए। मानते हैं कि ये डिप्लोमा अगर मैट्रिक में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैट्रिक में अगर उदाहरण के लिए समझा जा सकता है तो मैट्रिक में अगर 80% है, यानी 80%, तो 80% एवं डिप्लोमा में 70% है, तो हम इसका कैलकुलेशन निकाल करके देखते हैं जी तब हमारा कितना परसेंट होता है। 80% मैट्रिक के लिए, यहाँ पर दिख रहा होगा मैट्रिक के वेटेज 80%, 80 का 10% बराबर मतलब 8 नंबर। डिप्लोमा के 70 का 90%, डिप्लोमा में 90% मिल रहा था। किसी व्यक्ति को डिप्लोमा में 70% है, उसका 90% निकालेंगे तो 63 नंबर हो जाएगा। यानी कहते हैं कि 63 जो है आपको डिप्लोमा से हो जाएगा, और यहाँ से 8 नंबर आपका आ गया किससे, मैट्रिक वाला से। तो 8 3 11 कह सकते हैं 71 नंबर, 71 नंबर हो गया। और इसके अंदर जो है इसके अंदर और एक्सपीरियंस वगैरह तो है नहीं, इनका एग्जाम्पल के तौर पर जो है 71 नंबर हो गया। ये इस प्रकार से इसका मेरिट लगना है दोस्तों। और सारी चीज़ जो है, सारे रूल डेट वगैरह, कौन सा वेबसाइट है, सभी सेम टू सेम है दोस्तों। ये हो गया आपका तीसरा नंबर को हम अभी चर्चा करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा 4 नंबर का पोस्ट ये है, वही दिख रहा होगा बिहार सरकार भूमि सुधार विभाग, वही 4 नंबर का, और सब क्राइटेरिया वही है, सेम टू सेम। हम चर्चा कर लेते हैं पोस्ट के बारे में, विज्ञापन के बारे में। ये भी संविदा के आधार पर विशेष सर्वेक्षण कानून गो, इस पोस्ट का नाम है विज्ञापन 02/2022 हो गया। कुल पद 240 हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन में, क्वालिफिकेशन क्या है, इसका क्वालिफिकेशन का चर्चा हम थोड़ा सा कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा पोस्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 52 पोस्ट हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34,
और पिछड़ा वर्ग के लिए 29 और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 16, अनारक्षित अर्थात यूआर के लिए 95 और ईडब्ल्यूएस के लिए 12। ये पोस्टों की संख्या है। हम तो क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? क्वालिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा विशेष सर्वेक्षण कानून गो पोस्ट का नाम हो गया। और इसमें सिविल इंजीनियर में जो डिप्लोमा प्लस 2 वर्ष का जो है अनुभव इसके अंदर चाहिए, यानी इस पोस्ट के लिए 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। इसके अंदर सैलरी कहे तो 36,000 रुपया है। और अगर बात करें मानदेय का 29,202 रुपया 50 पैसा प्रति ESI सरकार के आदेश अनुसार जो है ये हो गया। और मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट बैग के लिए 4,000 का महीना इसमें भी दिया जाएगा। दोस्तों 2 वर्ष की सरकारी अवधि, गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने की अनुभव। दोस्तों इसके अंदर जो है 2 वर्ष का जो है अनुभव एक्सपीरियंस खोज रहा है। और न्यूनतम जो है अनुभव की 5% प्रत्येक अधिक कार्य अनुभव वर्ष के 5 नंबर और अधिकतम 20 नंबर, यानी 1 वर्ष के लिए 5 नंबर और अधिकतम 20 नंबर इसके अंदर भी मेरिट में लगेगा। एज की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष है। और कब से काउंट होगा? 1/1/2022 से। महिला सभी के लिए 40 वर्ष, ओबीसी EWS के लिए जो लगता है 3 साल 5 साल वो लगेगा ही। चलते हैं आगे दोस्तों, हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। सेम टू सेम है, जो इसके में भी मेरिट है, मेरिट वही सेम टू सेम है। मान लीजिए कि 10th का जो आपको मिल रहा था, इसके अंदर जो है 10th के लिए मान लीजिए कि डिप्लोमा में आपका 70% है और मैट्रिक में 80%, मैट्रिक में 80%, डिप्लोमा में 70%। तो हम इसका निकालते हैं, सेम टू सेम है। 80 का 10% निकाले, 8 नंबर आपको दिख रहा होगा। डिप्लोमा के 70% निकाले, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है 49, यानी 49 नंबर, यानी 70% आपका डिप्लोमा में आया, 70% मेरिट लिस्ट लगेंगे। तो 49 नंबर हो गया। टोटल जोड़ने पर यहाँ पर 8, 49 और 10 अर्थात 67 नंबर, यानी मेरिट इसका जो है 67 नंबर हो गया ये चीज़ का। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर 67 नंबर ये हो गया, अर्थात ये 49 नंबर और 10 नंबर 59 नंबर और 10 नंबर यहाँ पर जो जोड़ा गया था एक्सपीरियंस को भी काउंट किया गया था। किसी के पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर काउंट होगा। अगर किसी के पास 2 वर्ष का है, किसी के पास 4 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो 4 गुने क्या हो जाएगा? 4 गुने आपको अधिकतम 20, यानी कह सकते हैं कि 2 वर्ष के लिए आपको 5 दूनी 10, 5% और 4 वर्ष के लिए 5 चौक 20। जिनके पास जो है 4 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा उनका जो है आपको सीधे 20 नंबर मेरिट में आ जाएगा। तो एक्सपीरियंस जो है बहुत मायने रहता है दोस्तों। और ये सारी क्राइटेरिया, सारी चीज़ जो है आपका डेट वगैरह जो 27/9/2022 से 21/10/2022 सभी फॉर्म के लिए है। रात्रि के 12 बजे तक है दोस्तों। विज्ञापन जो है संविदा के आधार पर है। वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, वेबसाइट ये रहा दोस्तों, ये रहा आपका सारा चीज़। और दोस्तों आपको बता दूं कि महिलाएं के लिए सभी कैटेगरी में इसमें 35% का आपको रिजर्व है, यानी महिला को 35% जो है ये सभी बहाली में बिहार के अंदर मिलता है, वो मिलेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आए या कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।